बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पिंडी जरगे के हुक्म पर कत्ल किए जाने वाली शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई शुरू। इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास तारड़ की निगरानी में कब्र कुशाई शुरू की गई है। अस्पताल की मेडिकल टीम के सरबराही डॉक्टर मिसबाह कर रही हैं। पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम भी मौके पर मौजूद है। इजरा के मुताबिक मकतूला का मौके पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम होगा मकतूला का कत्ल कैसे किया गया। पुलिस नफरी भी कब्र कुशाई के मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का हुक्म जरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। असमतुल्लाह ने मकतूला का जनाजा भी खुद ही पढ़ाया और खातून के दूसरे शोहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था, जबकि मकतूला ने यह भी बताया था कि पहला शोहर इसे जुबानी तलाक दे चुका है। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 दिन बाद मसला अफराद ने धमकियां दी, फिर कहा कि निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, इसे बाज़ाब्ता रुखसत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि इसे कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वतन पर कुर्बान मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद की वालदा, बहन, भाइयों और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए फातिहा ख़्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के वालिदा के हौसले और असमत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माएँ कौम का फ़ख्र हैं। शोदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी अदा नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम आपके खानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा ने जज्बाती अंदाज में बताया कि उनके बेटे को वतन से इश्क जुनून की हद तक था। शहादत से कुछ अरसा कबल ही उसका शादी हुई थी। उन्होंने मजीद बताया कि जख्मी होने के बावजूद ज़ियाद सलीम अपने साथियों को बचाते रहे और जख्मों की परवाह भी ना की। वालिदा ने पुरज़म लहजे में कहा कि शोहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया, मगर मैं हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और रहूंगी। स्टॉक एक्सचेंज में 1,40,000 की हद बहाल। डॉलर भी सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,40,000 की हद अबूर कर ली। तबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत भी कम हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,40,070 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबार के बायस 100 इंडेक्स में बड़ा इजाफा हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक 10 पैसे की कमी से इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 283 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत इकदाम की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत इकदाम की जरूरत है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का संगीन मसला है। उन्होंने कहा है कि तशखीस में ताखीर और गैर मौसर इलाज हेपेटाइटिस के फैलाव की वजूहात है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन और इलाज की फराहमी होनी चाहिए। खून के महफूज मुंतकली के लिए सख्त निगरानी और मेयारी ज़वाब्त अपनाना होंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमें जिम्मेदार तिब्बी तर्ज अमल और हिफ्ज़ान सेहत के आदात को फ़रोग देना होगा। रियासती इदारे शोबा सेहत और समाजी तबकात को हेपेटाइटिस के खिलाफ काम करना होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।